नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ घर पर मजे से होंगे और हमारी बातों को सुन रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई अपने पास उपचार भी नहीं है। तो आज की टॉपिक पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। हमने पिछले क्लास में बहुपद एवं गुणनखंड पढ़ा, यानी कि उसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार हम किसी चीज को फैक्टराइज कर सकते हैं। उसमें रूल नंबर 1 हमारे पास है, सेस्पल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लें, ठीक है। उसको व्यू करने के बाद तब इस पोर्शन पर आए और अच्छा लगेगा, फील गुड होगा। हालांकि दोनों टॉपिक को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि उसका इससे या इसका उससे कोई बहुत सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुपद तथा गुणनखंड के सेक्शन नंबर 2 की। फिर से देखिएगा, बहुपद तथा गुणनखंड, यानी कि आज हम फैक्टर करेंगे किसी पॉलिनोमियल का। अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइजेशन। तो चलिए गुणनखंड करने की सभी प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया चुनेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे। जैसे आज का एक एक कर मैं एक एक फॉर्मूला बता रहा हूं ताकि आपकी अच्छी खासी पकड़ उसमें जमे। बीच बीच में कुछ बातें और भी होती रहेंगी। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3abc। इसका फॉर्मूला कितना होता है? जवाब है सर a प्लस बी प्लस सी, और बगल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपका फॉर्मूला होता है। फिर से देख लें, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये हमारा फैक्टर होता है। अब इसमें स्पेशल केस भी बताया जाएगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इस पर कुछ वर्कआउट कर ले, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल, और पहला ही मैं बाउंसर पटक रहा हूं। तो देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत मित्र बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। अब पहले इस फॉर्मूले को आप अच्छे से देख लें, दिमाग में बैठा लें। दो अच्छे सवाल हम लगाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो चलिए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इस पर सवाल कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 9xy माइनस 27। अब देखिए, इसने कसम नहीं खाया, एबीसी कुछ भी हो सकता है। इसका फैक्टर क्या होगा ये हमको बताना है। फिर से देख लीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 9xy माइनस 27 का फैक्टर क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो अब इस पर पहले आप ये गौर करिए कि हर जो अंक हम देख रहे हैं वो हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। या ये फीलिंग नहीं दे रहा है कि सर यहाँ 3 क्यूब हमको साफ नजर आ रहे हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, एक तो x का क्यूब, दूसरा y का क्यूब, और तीसरा 27 जो लिखा है वो -3 का क्यूब। तो 3 क्यूब तो हमको आराम से नजर आ रहे हैं। एक तो x का क्यूब, दूसरा माइनस वाई का क्यूब, तीसरा हमें नजर आ रहा है -3 का क्यूब, और ये वाला जो सेक्शन बचा तो अब बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो जरूर वो 3abc जैसा होगा। मैंने ट्राई कर लिया, थोड़ा सा माइनस लगाया, 3 लगाया, a की जगह x है, b की जगह -y है, c की जगह -3 है। अगर बहुत बच्चे भी नहीं पकड़े तो जरा अब पकड़ लीजिए। जरा ध्यान से देखिए, मैंने बोला 3 क्यूब नजर आने जरूरी थे, तो नजर आ रहा है। ये देखिए, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो अगला पद ऑब्वियस है 3abc पर ट्राई कर देख लें, आ रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए मैच कर रहा है, 3abc, 3 त्रिक 9, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस 9xy टोटल आ रहा है, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारा 3ab, और आगे क्या बन गया? c। तो 3abc ये बन गया है। अब हमको इसको आराम से फैक्टराइज कर लेना है। तो आइए फैक्टराइज कर लें और बराबर लगा दें। कह दें सर इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और बगल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो सब कुछ आपके सामने है, रख दीजिए ए बी सी। तो x माइनस वाई प्लस -3। अब आगे क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए बी यानी कि x इंटू माइनस वाई, बी सी माइनस वाई इंटू -3, फिर सी ए यानी कि x इंटू
-3, ये लिख लिया जाए, बस एकदम रख कर उसी पर अंक सेट कर दीजिए, आंसर ले लीजिए x माइनस वाई माइनस 3। अगला आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स वाई प्लस 3y, ठीक है, सॉरी माइनस प्लस ये वाला हो जाएगा आपका -3y और लास्ट वाला आपका हो जाएगा 3x। तो इस तरीके से आसानी से फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। abc का काम कौन कर रहा है, यहां पर देख लीजिएगा हेयर, बस आपको उठाकर रख देना है। a बराबर कितना x, b बराबर -x और c बराबर कौन है -3 है। तो इनको उठाकर रख देंगे, हमारा ये वाला सेक्शन खट से सॉल्व होकर आंसर दे देगा, ठीक है। चलिए अगले टर्म्स की तरफ चलते हैं। अगला टर्म हमारा इस तरीके से है क्यूबिकल, हाँ ठीक है। तो अगला वाला क्वेश्चन हमारा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है, -3। कुछ किताबों में ये दे दिया तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है, धन्यवाद एग्जामिनर को दीजिएगा। कुछ में ये ना देकर -2 लिख कर दे देता है, तो वहां एग्जामिनर आपको उलझाना या बझाना चाह रहा मित्रों, ठीक है। तो दोनों में मकसद समझ ले। पहले वाले सेक्शन में सवाल अगर इस तरीके से लिख कर दिया तो एग्जामिनर आपका भला चाहता है, हित चाहता है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और अगर इस फॉर्मेट में आया तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा आपको बझाना चाहता। आप अगर गौर करें दोनों चीजों पर तो आपको दिख जाएगा कि सर इसी -2 को हम लिख सकते हैं 1 -3। आप चेक कर लीजिएगा क्या लिख सकते हैं, 1 -3। तो यहां पर 1 आ जाएगा हमारा, जो कि ये सवाल बन गया, और यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 -3 का पेड़ मिलकर कितने के बराबर आ जाएगा, -2 के। तो वो सवाल दे तो भी इधर ही लेकर आकर चेंज कर लीजिए, इस रूप में लाकर बदल दीजिए। पूछेंगे सर इसी में क्यों बदल दें, तो पहली बात तो समझ लो मेरे भाई, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc के पास क्या टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 टर्म्स हैं, और आपके सवाल में अगर ये ले लें तो केवल 3 ही टर्म्स हैं। तो चौथा टर्म या तो आपको डेवलप करना पड़ेगा या तो खुद से देना पड़ेगा। तो हम देने पर ज्यादा फेथ रखते हैं, हमने उसको बना लिया -2 को 1 और -3। अब कहेंगे सर एक ही क्यों, तो आइए मैं आपको अपना जवाब दे दूं। एक ही क्यों का जवाब आपको पिछले सवाल में मैंने बताया कि हमें 3 क्यूब्स नजर आने चाहिए अपने सवाल में। तो पहला क्यूब नजर आ रहा है, ये हो जाएगा 1 का क्यूब। दूसरा क्यूब नजर आ रहा है x का क्यूब। तीसरा क्यूब नजर आ रहा है 1/x का क्यूब। और फिर ये वाला जो आप देख रहे हैं 3, उसको देखिए लिखने का स्टाइल 3abc। फिर से बोलिए क्या कोई गड़बड़ी है, ये इसको क्या करेगा, अगर काट दे तो आपका काम बन जाएगा, वापस -3 आ जाएगा। कहेंगे सर जी वैसे क्यों लिख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि सर इसलिए लिख रहे हैं कि ये a है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, उसके बगल में हमें 3abc मिलना चाहिए, यानी कि हेयर a बराबर 1, b बराबर x और c बराबर कितना है हमारा 1/x। फिर से देख लें, a बराबर 1, b बराबर x और c बराबर 1/x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कहानी। इट इम्प्लाइज लगाइए और कहिए सर चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब -3 बराबर, फिर से देख लीजिएगा, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस bc माइनस सी। तो बोलिए जरा क्या हो जाएगा, a के जगह 1, b के जगह x, c के जगह 1/x, a के जगह 1 का स्क्वायर, b के जगह x का स्क्वायर, c के जगह 1/x का होल स्क्वायर, a के जगह 1, b के जगह x, b के जगह x, c के जगह 1/x। फिर बोलिए जरा c के जगह 1/x और a के जगह क्या x, ऐसे लगा लिया, एक मिनट, सी ए, ठीक है, ये 1 लगा लिया, काम खत्म। तो बोलिए आंसर आ गया आपका फैक्टर 1 प्लस एक्स प्लस 1/x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स, ये पूरा कट गया 1, ये -1/x। तो ये हमारा
फैक्टराइज होकर सारा काम बन चुका है। तो उम्मीद करता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला तो पहले पोर्शन में आपको समझ में आ गया होगा, इनडायरेक्ट फॉर्मूला भी समझना पड़ेगा। ठीक है, मेरी इंक थोड़ी सी, मेरा मार्कर थोड़ा खून का प्यासा हो चुका है, इसको खून की कुछ बूंदें पिला दिया जाए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्रों। ठीक है, तो अभी तो हमें सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इस फॉर्मूले का स्पेशल केस समझते हैं, क्योंकि बिना स्पेशल केस समझे मजा थोड़ा कम आएगा। ठीक है, तो मजा पूरा आए इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम समझ लें। ठीक है, आइए देखते हैं। फैक्टर थ्योरम नहीं, सॉरी, इसको इस फॉर्मूले के यूज से बहुत सारे सवालों का स्पेशली फैक्टर निकलता है, तो स्पेशल केस समझ लेते हैं कि कैसे ही हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, आइए। ठीक है, तो देखिए स्पेशल केस क्या है कि ये a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो कहेंगे सर जी इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर तो रहेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपने बोला सर a धन b धन c अगर 0 हो जाए, यदि हो जाए, ऐसा हमें गुंजाइश लगे, तो इसका मतलब ये हो गया ये 0 आएगा और आगे वाले टर्म्स भी जो लिखे गए हैं ये सब बेकार है। इसलिए क्योंकि किसी का भी 0 से गुणा कराने पर ये पूरा बड़ा सा 0 हमारा बन जाएगा, इसलिए हमको निकल कर आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो देखिए अच्छा आउटपुट निकल कर आ गया है हमारा। ठीक है, कि अगर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc आ रही है, तो इन द सेंस a धन b धन c 0 होगा। मैं इधर से ही बोलूंगा क्योंकि हमें जो फैक्टराइज करना है वो इधर ही से होना है। तो इधर पर थोड़ा फोकस करिए, अगर इन तीनों का योग, जिस पर क्यूब लगा हुआ है जिसके सिर पर, उन तीनों का योग, उनका जोड़ अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर डायरेक्ट ठोक दें कितने के बराबर, 3abc। फिर से सुन लीजिएगा, अगर तीन किसी भी बहुपदों का, पदों का क्यूब अगर 0 आ रहा है तो आप सीधे उठाकर वहां क्या लिख दीजिए, 3abc। ये हमने आपसे कहा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पहला क्वेश्चन ही सिंपल सा, x माइनस वाई का क्यूब, y माइनस जेड का क्यूब, ठीक है, और z माइनस एक्स का क्यूब। किसी ने पूछा सर इसका फैक्टर क्या होगा, तो मुझे क्या नजर आ रहा है सर, अभी क्यूब है सब। ठीक है, तो क्यूब का मतलब ये हुआ कि सर हमको ये नजर आ रहा है सवाल में a, ये हमको नजर आ रहा b, ये हमको नजर आ रहा c, यानी कि a बराबर x माइनस वाई, b बराबर y माइनस जेड और c बराबर z माइनस एक्स। सही है, तो यानी कि अब अगर मैं a धन b धन c करूं तो आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, तो जो होगा सर x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। तो z से z कटा, y से y कटा, x से x कटा, टोटली क्या आ रहा है, 0 0। अब बोलिए जरा इसका फैक्टर, गुणनखंड या फैक्टर कितना हो जाएगा, तो जवाब होगा सर ये बहुत ही आसान है, अगर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब में a b c को जोड़ने पर 0 मिलता है तो उसका फैक्टर होता है 3abc। 3a का मतलब x माइनस वाई, b का मतलब y माइनस जेड और c का मतलब z माइनस। ठीक है, इस तरीके से सवाल लगाए जा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही आपको और अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाए।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास 2x माइनस 2y का क्यूब 2y माइनस जेड का होल क्यूब जेड माइनस 2x का होल क्यूब कितना आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इन तीनों पर। फिर हम कहेंगे सर ये हमको नजर आना चाहिए बड़ा बड़ा। क्यूब देख लिया, सबके सिर ऊपर लिखा हुआ तो थोड़ा सा कंसंट्रेट किया, सर ए है, बी है, सी है। तो हेयर ए बराबर 2x माइनस 2y, बी बराबर 2y माइनस जेड और सी बराबर जेड माइनस 2x। अब एक बार जोड़ कर देख लें ए बी और सी को, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 2y माइनस जेड प्लस जेड माइनस 2x। तो बोलिए जरा 2x से 2x क्या हुआ, कट गया, जेड से जेड, y से y सब कट गया, कितना आ रहा है 0। अगर ए बी सी 0 आ गया है तो इसका मतलब इस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का आंसर कितना सीधा सीधा, तो जवाब है सर 3abc। यहाँ ए का मतलब किससे है, फिर मैं कहूंगा 2x माइनस 2y से, बी का मतलब 2y माइनस जेड से और सी का मतलब जेड माइनस 2x से। तो देखिए 2 मिनट में आपने फैक्टर करना निपटा दिया, बड़े ही आराम से आपको फैक्टर मिल गया। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। इस तरीके से बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। देखिएगा ऊपर वाले सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कई जो एक क्वेश्चन मैंने लगाया था ऐसे कभी कभी सिग्मा लगा कर दे देता है, तो वहां चौंकिए मत, इसका मतलब ये साइक्लिक वे में a माइनस बी, ऐसे बी माइनस सी, इसका मतलब ये है a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब और प्लस सी माइनस ए का क्यूब। तो ये देखकर चौंकिएगा मत, ये सिंपल सी चीज है। उजवानी मुझे लगता है आपको आंसर पता हो गया होगा देखकर। ये पूरा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जोड़ेंगे तो 0 आएगा, बी बी को सी को ए को काटेगा, आंसर 3abc, 3a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। तो ऐसे सिग्मा लगाकर भी कभी कभी सवाल हमसे पुटअप कर दिए जाते, तो वहां चौंकना नहीं आपको। ठीक है, चलिए क्यूबिकल एक्सप्रेशन वाला ये कहानी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब कई छोटे मोटी चीजें भी हैं बीच बीच में, थोड़ी उनका भी डिस्कशन होना चाहिए, उनके बिना मजा नहीं आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें क्या हैं उन पर भी जरा गौर करिए। जैसे सवाल हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस 2bc। ठीक है, जैसे देख लीजिएगा क्वेश्चन हमारे पास है इस तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, वहां लिखा हुआ माइनस 2bc। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए और गौर करिए इस वाले फैक्टर को। देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, एक्स और वाई में जानबूझकर लिख दे रहे ताकि कंपेयर कराने में सुविधा हो। ए प्लस बी या माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, या बल्कि हम ए और बी में ही बोलें, कोई बुराई नहीं है। ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, ये होता है। ये फैक्टर हमारे लिए हेल्प करता है कि मेरे अन्य दो साथी कौन कौन है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको 2ab पता हो तो आपको अपने दो साथी पता है, कौन, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहां से आप जान सकते हैं पहले और दूसरे का स्क्वायर हमारा साथी होगा। अब बीच में यहां प्लस आ गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर यहां पर माइनस आ गया तो बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इतना ही केयर करना है मेरे दोस्तों। तो अब बोलिए जरा, यहाँ पर ए और डी है तो इसलिए मेरी मजबूरी है ए डी 2ad। बात समझ में आया? इधर ध्यान से देखिएगा, मैंने 3 लोगों पर टिक कर दिया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ad। सब बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के होते हैं। फिर देखिएगा जरा इस वाले सेक्शन में अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पर मेरे पास कौन कौन दो लोग हैं, बी और सी। तो बी और सी की तलाश में आपको यहां आना पड़ेगा, देखिए मैच करेगा। ठीक है, बी सी उधर 2bc, तो इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो ये बताइए क्या बन गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad क्या बनेगा, ए माइनस डी का क्या होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बनेगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बोलिए क्या बना अब ये, तो जवाब हुआ सर ये तो हमारा यही वाला फॉर्मूला बन गया। इसको कैपिटल ए भी बोल दें क्या,
बहुत लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, तब उनको कंपेयर कराने में सुविधा होगी। ठीक है, क्या आपको दिखा इधर फॉर्मूला ये कौन सा बन गया? तो जवाब होगा सर ये बन जाएगा हमारा, इसे पूरा a देखिए, इसे पूरा b के रूप में देखिए, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए आपका बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। ये पूरा a की तरह इस्तेमाल हो रहा है, फिर से समझ लीजिएगा, ये पूरा a की तरह इस्तेमाल हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। बताइए जरा a का मतलब कितने से? तो जवाब है सर a माइनस डी से। b का मतलब b माइनस सी से। a का मतलब a माइनस डी से। b का मतलब b माइनस सी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम रख देंगे, जो आना है आंसर वो मिल चुका है। कितने के बराबर? a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, उधर आ रहा है a प्लस सी माइनस डी माइनस बी। तो ये फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी और भी मैं लगवाऊंगा आपको, उसी में ही कॉन्सेप्ट समझाते चलेंगे, क्योंकि कई सवाल आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं रटना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस्ड आपको कराना चाह रहा हूं। देखिएगा एक क्वेश्चन और है हमारे पास, और हेल्प वही फैक्टर करेगा जो मैंने अभी सिखाया। ये सिखाया जा सकता है, बताने की बात नहीं है कि ये कोई प्रैक्टिस पर बेस्ड टॉपिक होती है, जिसमें हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं सवाल पर तो फिर लगा सकते हैं। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। बहुत लोग बहुत कुछ सवाल में देख रहे होंगे, मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया है। बताइए आपको भी दिखाने लगा, कुछ चीज नजर आने लगी? यहां पर क्या है हमारे पास? 2yz। अगर हमें वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिल जाए तो ये a प्लस बी अथवा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो y और z का स्क्वायर चाहिए, ये देखिए जरा पड़ोस में ही अवेलेबल है, तो ले लिया गया, पड़ोसियों की अवेलेबिलिटी है हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, आगे x प्लस वाई माइनस जेड हमारे पास। ठीक है, अब बोलिए जरा ये क्या हो जाएगा हमारा? कहेंगे सर जी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा y माइनस जेड का क्या? होल स्क्वायर। ये x प्लस वाई माइनस जेड हो गया हमारा। अब इतना सिस्टम अगर हम लोग देख लें तो क्या बन जाएगा? ये कहेंगे सर फिर से देखिएगा, अगर आप इस पर गौर करते हैं तो ये आपका a बनेगा। ठीक है, और ये आपका क्या बनेगा? b बनेगा। तो मतलब हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलिए क्या कर लिया जाए? a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब x प्लस वाई माइनस जेड और x प्लस वाई, एक मिनट, a प्लस बी, a प्लस बी मतलब x में जोड़ दिया y माइनस जेड, और a माइनस बी का मतलब x में से घटा दिया y माइनस जेड। और उधर देखिए जरा, x प्लस वाई माइनस जेड पहले से वहां पड़ा हुआ है, तो अब अगर वहां से आप कंपेयर कराएं तो देख सकते हैं दोनों जगह कॉमन क्या है? x प्लस वाई माइनस जेड कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बच जाएगा? x माइनस वाई प्लस जेड, ये पूरा हटकर क्या बन जाएगा हमारे? प्लस प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई प्लस जेड और यहाँ से 1 हमको मिल गया, तो हमारा काम आराम से हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। पकड़ में आना आप थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ होगा कि किस तरीके से हम कॉमन वगैरह ले सकते हैं, कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर थोड़ा ध्यान जा रहा होगा। अब आइए जरा इसी पर एक क्वेश्चन और लगाते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। और एक बात और, ये हमारे पास आएगा अगले टॉपिक में, तो वहां मैं इसको फैक्टराइज नहीं करवाऊंगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। या हो सकता है बहुत तेजी से करवा दूं तो वहां शिकायत ना करिएगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन है हमारे पास x के पावर 8 प्लस x के पावर 4 प्लस 1। हम फॉर्मूले को रटना चाहते हैं, ये हमारी गंदी आदत है। हम रटते हैं अगर तो सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर वहां पर हम जैसे मैं बोलता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसमें a और b कुछ भी हो सकता है। ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको कहीं कुछ मिल नहीं रहा तो आप सेटलमेंट करते हैं। आइए जरा देखें, मैं आपको इस सवाल में इस बात को समझाने का कोशिश करूंगा। x8 को कोई भी आराम से x4 का क्या लिख सकता है? होल स्क्वायर। 1 को दुनिया का आप कोई भी स्क्वायर बना सकते हैं, देखिए 1 को क्या बना सकते हैं? 1 का स्क्वायर। अब आपको इतना चीज तो दिखना शुरू हो गया होगा, क्या दिखना शुरू हो गया होगा? बोलिए जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हमारे बगल में क्या पड़ा हुआ है मित्रों? x के पावर 4।
ठीक है। अब ये x के पावर 4 हमारे लिए, हमारे सवाल में से अगर आप कंपेयर कराएं तो a बन रहा है, ठीक है। इसके बगल में अगर 1 लगा दे तो b भी बन जाएगा, ठीक है। अब बताइए जरा, ये a बन गया, ये b बन गया। 1 लगाने से किसी भी दुनिया के किसी भी चीज पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। गुणा 1 का कर दें तो मान तो नहीं चेंज होगा, तो 1 यहां लगा दिया है तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। अब आपको क्या करना होगा, यहां पर कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या ये कोई फॉर्मूला है? जवाब है नहीं सर। तो यहाँ 2 अगर होता तो फॉर्मूला बन जाता, तो हम कहेंगे फिर बैलेंस कैसे बनेगा? मेरे सवाल में तो सर एक ही x के पावर 4 दिया है ना, 1 दिया है, इसके पीछे क्या दिया? 1। यहाँ क्या है? 2। अब 1 और 2 की सेटिंग, यानी कि 2 ऐसा हो कि 1 बन जाए, तो उसके लिए आपको एक बगल में माइनस एक्स के पावर 4 ऐसे सत्यार लिख देना पड़ेगा। अब बताइए जरा, दोनों को मिलाने पर 2x4 माइनस x4 कितना आएगा? x के पावर 4। और हमारा फायदा ये करने से क्या हुआ कि ना तो मान बदला, बल्कि ये वाला जो सेक्शन है वो बड़ा क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा? x के पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x के पावर 4 है, लिख लिया। अभी थोड़ी और जागरूकता बढ़ी, क्योंकि अभी पिछला सवाल आपने ऐसा लगाया है, x के पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। x के पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलेगा? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से देख लीजिएगा, ये पूरा सेक्शन फिर क्या बन जाएगा हमारा कि सर ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है? बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से फैक्टर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ सकती है, ठीक है। अब हमारे पास कहीं कहीं कॉमन सेंस भी होगा, जहां हम सब्स्टिट्यूशन को अपना आधार बनाकर फैक्टर कर लेते हैं, उस पर भी आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से पूरा सेक्शन डिवाइड कर कर आपके लेकर आया हूं, ताकि आपको कोई तकलीफ ना लगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा क्या है हमारे पास क्वेश्चन अगला, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 1 बाई ए प्लस 14 का फैक्टर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 1 बाई ए प्लस 14 का फैक्टर क्या होगा? तो आप इसमें बिल्कुल ना डरें, सोचे समझे कि सर यहाँ पर देखिएगा ये बहुत कुछ द्विघात समीकरण जैसा नजर आ रहा है या नहीं? ये देखिए इसका स्क्वायर जैसा नजर आ रहा है, स्क्वायर जैसा मैंने बोला नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये x होता तो इट मे बी x के स्क्वायर, x के स्क्वायर जैसा होता। मैं जैसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, बहुत लोग झटके में लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? फिर से समझिएगा, अगर x बराबर a प्लस 1 बाई ए है तो x का स्क्वायर कितना होगा अगर मैं पूछूं? तो जवाब होगा सर ये हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या ये इन दोनों के ऊपर उतर आएगा? नहीं, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a इंटू 1 बाई ए, यानी कि इसको काट सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2, है ना? बात समझ में आ रही है? अगर यहां पर x आ जाए, यहां एक्स स्क्वायर जैसा आ जाए, तो ये दो घात का समीकरण बन जाएगा पक्का। ये x आ जाए 8x हो जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर आ जाए, वहां 14 है, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14 हमारा एक द्विघात का समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए जरा क्या किया जाए, इसी की हेल्प लेते हैं और वहां पर पुटअप करते हैं। बोलिए जरा, पहला वाला फैक्टर देख लीजिएगा, 8 a प्लस 1 बाई ए को क्या लिख दिया? x। इसमें थोड़ा लोचा, थोड़ा लफड़ा है, आप इसके जगह क्या लिख सकते हैं? जरा गौर से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? यहां से देख लीजिए क्या लिखा जा सकता है। तो जवाब है सर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और आगे है प्लस 14। तो अब बताइए कितना हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 14 में से 2 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 12। अब माइनस 12 का ऐसा गुणनखंड होना चाहिए कि 8 आ जाए, तो 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x। सही है? बोले नहीं होगा, क्यों? क्योंकि माइनस जो एक मिनट हमसे गलती हो गई, ये धन 12 होगा है, ठीक है। अब हो जाएगा प्लस 12, ठीक है। अब बताइए पहले दो अगले दो में क्या कॉमन? तो x कॉमन, x प्लस 6। अगले दो में क्या कॉमन? 2 कॉमन, तो x प्लस 6।
दोनों जगह से x प्लस 6 क्या ले लिया कॉमन, फिर क्या बचा हमारे पास x प्लस 2। ठीक है, तो फैक्टर आ गया, x की वैल्यू रख दीजिए क्योंकि x मेरे सवाल में नहीं दिया है, ये मैंने माना है कि ऐसा मान ले तो ये द्विघात समीकरण जैसा चेंज हो जाएगा। तो बोलिए जरा ये क्या हो जाएगा, x के जगह हम क्या रख देंगे उठाकर, आप देख सकते हैं बड़े आराम से कि x के जगह आ जाएगा सर a प्लस 1/a, तो a प्लस 1/a प्लस 6 और a प्लस 1/a प्लस 2, ये हमारे दो फैक्टर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है आसान होगा, लगा होगा ये, थोड़ा सा केयर करेंगे सब आसान है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा मित्रों, नोट करने के चक्कर में बहुत ना पड़े, समझे स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको अपना मन करे नोट करने का नोट करें, क्योंकि हर सवाल आपको प्रॉब्लम लग रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा ही एक मिलता जुलता और सवाल लगा लें, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और हम लोग लगा लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया। x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 5 बराबर आपका लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है 72, माइनस 72। ठीक है, क्वेश्चन ये है, तो इसका पूछ रहा फैक्टर क्या होगा। क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 5 माइनस 72, और फिर कहता है कि सर ये सब कुछ सिस्टम आपने देख लिया, अब ये बताइए कि इसका फैक्टर कैसे करेंगे। तो जवाब है थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, सब कुछ समाधान नजर आएगा। बोलिए जरा, पहले वाले दो फैक्टर जो मैंने घेरे हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे कभी तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर 3x 2x प्लस 2 3 जा 6, तो 2 और 3 मिलकर 5x आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि सीधे खोल दें तो आप समझ रहे हैं x x x x 4 बार जब गुणा होगा तो x पर 4 बनेगा, और x के पावर 4 के लिए फिर फैक्टर करने के लिए हमको गुणनखंड प्रमेय के पास लेकर जाना पड़ेगा सवाल को, है ना, तो हमारे लिए सरदर्दी हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा सा समझ लें यहाँ पर, है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले ध्यान दे देंगे, यहां पर भी 5x मिल सकता है और इन दोनों के गुणे में भी 5x, तो ऐसे कॉमन चीजें खोजे। जैसे मैं और भी सवाल बना दूं, आप देखिएगा x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 12। ठीक है, तो हमने देखा, कहा सर जी, एक मिनट सॉरी, x प्लस 6, तो हमने कहा सर जी यहाँ देखिए 4 और 3 मिलकर 7, और यहाँ 6 1, इनको एक साथ लेंगे तो जरूर हमको 6x मिलेगा। बाकी सब में x का x से गुणा, x का x से गुणा x स्क्वायर आएगा ही, तो x स्क्वायर कॉमन होगा, बाकी उसके बगल में x वाला भी फैक्टर सेम सेम नजर आएगा, इसमें भी 7 आएगा, इसमें भी 7, इसमें 5 नजर आएगा, इसमें भी क्या नजर आएगा, 5 नजर आएगा, तो रखना पड़ेगा। चलिए रख लेते हैं। तो अब यहां पर हो गया आपका x का x से गुणा x स्क्वायर प्लस 5x, x का x से गुणा x स्क्वायर, x का 3x से गुणा 3x, 2 का x से गुणा 2x, 3 और 2 मिलकर इकट्ठे क्या हो जाएंगे 5x, और 3 दूना 6 माइनस 72। ठीक है, अब आपने कुछ खासियत देखी, ये पोर्शन जरा देखिए, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ आपको नजर आ रहा होगा, कौन, x स्क्वायर माइनस 5x। तो लेट करिए x स्क्वायर माइनस 5x को कैपिटल X, सही है, सेम सेम है। तो यहां अगर हम x मान ले थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर x प्लस 6 माइनस 72, अब x का x से गुणा, x स्क्वायर 6x माइनस 72, 72 को इस तरीके से फैक्टराइज करिए, 6 आ जाए, 12 छक 72, तो 12x माइनस 6x माइनस 72, पहले दो अगले दो में कॉमन ले लीजिए, x प्लस 12 माइनस 6 कॉमन, x प्लस 12, फिर दोनों जगह से क्या कॉमन लिया जा सकता है, जवाब है x प्लस 12, बगल में x माइनस 6 चलेगा। अब बताइए x के जगह क्या ले सकते हैं, तो जवाब होगा कैपिटल X के जगह सर हमारा, फिर से देख लीजिएगा, कैपिटल X हमारा समाधान बिल्कुल नहीं है, वो लेट किया गया है, माना गया है ना, तो हटा लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, और यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। समझदार लोग जानते हैं, फिर यहाँ पर अगर आप फैक्टर कर पाए तो कर लें, जैसे ये हो सकता है 6 का में 6 होकर, बगल वाला तो ना हो पाए, 12 का ऐसा गुणनखंड 5 आए,
मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है। 6 एक्का में 6, तो x+6 और x-1, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम आराम से किसी भी दिए गए सवाल का बहुत सारा फैक्टर जो है इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और भी सवाल लगाते हैं कंसेप्चुअल, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी थोड़ा देख लीजिए, फिर ट्राई करिए। ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिसमें जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट तो मुझे लगता है यहां तक में कहीं किसी को कोई दर्द, समस्या या दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और कॉमन सेंस पर आधारित ले लेते हैं, नहीं तो बहुत बच्चे पूछ बैठते हैं कि सर ये सवाल नहीं आया, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, वाई जेड, वाई माइनस जेड, शायद ऐसा ही कुछ है, और जेड एक्स, जेड माइनस एक्स क्या होगा, ठीक है। एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, वाई जेड एंड सो ऑन। इधर देखिए एक्स वाई का है जुलूस, उधर वाई जेड और एक्स का सब मिला जुला। थोड़ा सा प्रयास करते देखिएगा, एक कॉमन तरीका मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। कई बार फैक्टर करने का एक नियम बड़ा अच्छा काम आता है। जैसे आप पूरे सवाल में एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे जैसे x की घातें जो मिल रही है, मान लीजिए ऐसे 3x³ + 4xyz x³, फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ y या z लिखा हुआ है, ठीक है, -x² और z लिखा हुआ। अब इसे फैक्टर करना हो आपको तो हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक चर चुन लें, जैसे x, y या z, और उसके घटते घातों के टर्म्स में उसको व्यवस्थित करें, घटते घातों के क्रम में उसको लिखें। ऐसा लिखने से कई बार फैक्टर आसानी से हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 घात है, मान लो x को मैंने चुन लिया तो 4 सबसे बड़ा, और कोई 4 कहीं है, पूछेंगे ऐसे, और कहीं 4 है तो कहेंगे नहीं है, अगर नहीं है तो 3 वाला आगे ले आओ, तो x³ z। फिर क्या सर जी 3 के बाद कहीं और 3 नहीं है, ये भी खत्म हो गया, तो हम क्या अब 2 घात ले आओ, x² z, और फिर यहाँ पर +4xy, ऐसे हो जाएगा। फिर पहले दो अगले दो में कुछ कॉमन लो, जो कॉमन आ जाए वो लेकर अपना सॉल्व कर लो सवाल, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर देखिएगा मैं थोड़ा सा कुछ वैसा ही होने वाला हूं, y² z, yz² zx z माइनस zx², एक मिनट, z² x, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब अगर आप ध्यान दें तो x y ठीक है, मैं केवल इतने पर नियम अपना लगा रहा हूं जो मैंने आपको समझाया, और जब वो नियम लगाऊंगा तो आप गौर करिएगा फायदा। मैंने z की घातों को पकड़ना शुरू किया, तो z पर 2 घात यहां है, z पर 2 घात यहां है, तो ये दोनों फैक्टर क्या होंगे, एक साथ लिए जाए, क्या हो जाएगा आपका z² x माइनस yz², इन दोनों को एक साथ। अब ये दोनों एक साथ हो गए, हम कहें z² की इसके बाद की घात क्या है, तो कहेंगे 2 से कम सर जी z होगा, एक घात, तो कहां कहां है, यहां है और यहां है, क्या सर इन दोनों को भी एक साथ ले लीजिए, कौन बुराई है ना। क्लियर हुआ। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, z², क्या बच जाएगा, x माइनस वाई, वहां दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, तो जो होगा सर z, अंदर क्या बच जाएगा, y² माइनस x², थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा है, माइनस कॉमन ले लें तो बन जाएगा x² माइनस y²। अब बताइए जरा, ये रहा एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, अगला z² x माइनस वाई, z a² माइनस b², a माइनस बी और a प्लस बी। अब बताइए तीनों जगह से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो जवाब हुआ सर x माइनस वाई, अंदर क्या बचा, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, ये निकल ही गया, तो यहां अंदर गुड़ा हुआ x का z से xz, और ये हो गया आपका zy। इस तरीके से आसानी से आपका फैक्टर हो जाता है। तो ये सब लॉजिक्स है, कॉमन लॉजिक्स है, थोड़ा देख ताक कर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अंतिम और बहुत ही बेहतरीन सवाल में पहले आपको एक फॉर्मूला याद करा दिया जाए। आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है, कहीं आ जाएगा तो अपना यूज कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई संदेह नहीं है इसका, बल्कि ज्यादा यूज हम मेंसुरेशन में करते हैं, वहां पर मैंने सवाल भी आपको दिखाया, याद होगा आपको, ठीक है, याद करिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर लगा हो तो हम उसे लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 लगाकर ब्रैकेट में ab bc और ca, ठीक है।
तो चलिए एक सवाल लेते हैं, बहुत बढ़िया सवाल लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, n का वह महत्तम मान, लास्ट क्वेश्चन क्वालिटी है, n की का महत्तम मान, ठीक है, जिस पर व्यंजक 16x के पावर 4 माइनस 32x क्यूब प्लस nx स्क्वायर माइनस 24x प्लस 29, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग बन जाए, प्लस 9 है, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग का पहले मतलब समझे। जैसे हम 4 बोलते हैं तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 बोलते हैं तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 36 बोलते हैं तो इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो है, ये जो कुछ भी आए ऐसे होकर पूरा होल स्क्वायर में आ जाए। फिर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन का सेंस, कह रहा कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब इसके जगह पर ऐसे ब्रैकेट बना लें और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिख सकें, ये सहमति हमको मिल जाए। इसके लिए n की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? तो जवाब है सर, यहां पर अगर मैं गौर करूं तो ये मुझे केवल और केवल एक ही फॉर्मूले से मैच होता हुआ ऊपर वाले से दिख रहा है। बताइए क्यों? तो जवाब होगा सर, ये भी स्क्वायर में लिखा जा सकता है, ये भी स्क्वायर में लिखा जा सकता है, और ये nx स्क्वायर वाला जो लिखा है ये भी आप स्क्वायर के टर्म्स में ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक गड़बड़ी केवल हो रही है कि यहां पर कहीं 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 हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, जबकि आता हमारे प्लस में क्या है, हमारे इस फॉर्मूले के एक्सपेंशन में। इधर देखिएगा, ये इधर वाला है, इधर से हमें उधर जाना, फिर से समझ लीजिएगा, ये वाले से उधर जाना है ना। तो इधर देखिएगा, आपको उधर जाना तो ठीक है, लेकिन हम कहेंगे सर जी कौन से 3 टर्म्स यहां पर ऐसे बनेंगे, और उसमें भी एक माइनस लेना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जब हम मान लो ए, मान लो मैं बी ही को माइनस मान लूं, तो अगर बी को मैं माइनस मान लूंगा तो बताइए 2 जगह माइनस आ जाएगा। या अगर मैं सी को माइनस मान लूं तो ये जरूरी है कि 2 जगह तब फिर माइनस आ जाएगा। हमारे सवाल में भी माइनस कितनी जगह है? सिर्फ 2 जगह, यानी कि हमारे किसी न किसी एक टर्म की वैल्यू माइनस में होगी। स्क्वायर तो होगा, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वो लगेगा, लेकिन एक कोई टर्म हमारा ऐसा होगा जो गड़बड़ होगा। तो जरा बताइए पहले इस चीज को कि ये किसका स्क्वायर बन सकता है? तो जवाब होगा सर ये 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन सकता है। तो चलो इसको ले लिया ए की जगह पर। स्क्वायर जब होगा तो पहला टर्म आएगा ए स्क्वायर जो कि 16 बन जाएगा x के पावर 4, ठीक, नो डाउट। दूसरा देखिए, इनको पकड़ कर लाते हैं, इनमें भी डाउट नहीं, जो डाउट वाले ने उनको पकड़ कर ले आइए। तो ये a बन गए, 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, तो ये भी बन गया। ये फिर अब इसके बाद केवल एक इकलौता स्क्वायर बच रहा है, और मैंने पहले ही बोला कि 2 में तो कंफर्म है, एक माइनस जरूर आना है। जो रिजल्ट देख रहे हैं तो इसको माइनस के साथ एडजस्ट कर लें, और यहाँ पर n क्या है मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि n बराबर अंडर रूट ए अगर हो तो यहां पर हम लिख सकते हैं, एक मिनट, बराबर n आ जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट, n जो है वो किसके बराबर है? ए स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम ax का इस्तेमाल कर सकते हैं, चलेगा। ax का होल स्क्वायर करेंगे, इधर देख लीजिएगा जरा, ax का होल स्क्वायर करेंगे अगर इस पर, तो हमारा आएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह n लिख लेंगे, आगे एक्स स्क्वायर जो कि अननोन था। पर अब यहाँ एक कॉमन सी बात ये रही कि यहाँ हमें एक माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि 2 लोग माइनस आ रहे हैं तो कोई ना कोई एक टर्म तो माइनस है। तो यहां तक की कहानी अगर क्लियर हो गई हो तो मैं समझता हूं सब कुछ ओके है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, पर तीसरे वर्ग में माइनस का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि 2 टर्म्स हमारे माइनस आ रहे हैं, तो माइनस उड़कर तो आएगा नहीं। 2 लोग तो चिक चिक कर कह रहे हैं मैं पॉजिटिव हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसी साहब के साथ प्रयोग करिए। तो अब हमें जवाब मिल गया, हमारा ये पूर्ण वर्ग बनना था तो हमने सामने वाले के बराबर लिख लिया। सर जी अब तो पूर्ण वर्ग का आप लाइसेंस दे ही दिए, इसे पूर्ण वर्ग बनना था तो मैंने पूर्ण वर्ग के बराबर लिख दिया, 4x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ कंपेयर करने से ही सारा सवाल हमारा सॉल्व होगा। चलिए धीरे धीरे सवाल को लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। पहले बोलिए इसको खोलकर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 16 x के पावर 4, बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। 2ab, इसको देख लीजिएगा, 2ab में 2 का गुणा, तो पहले आएगा 4a एक्स क्यूब और 2 से गुणा होने के बाद 4 दूना 8 बन जाएगा, इसमें माइनस भी है तो माइनस लग गया। फिर 2bc, इन दोनों का गुणा में 2 का गुणा, तो 3 दूना 6 माइनस 6ax, और फिर इन दोनों में गुणा और 2 का गुणा, 4 3 12, 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा एक बार और इस पूरी लाइन को लिख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को सताता है भैया, तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। 16 x के पावर 4, 4 घात के बाद 3 घात खोजिए, यहां पर है तो जवाब है 8ax का क्यूब। 2 घात जरा खोज लीजिए तो 2 जगह है, a स्क्वायर माइनस 24x कॉमन लिया और क्या लिखा x स्क्वायर, फिर प्लस आगे बढ़े, फिर क्या सर ये दोनों तो हो गया, अब कौन कौन बचा है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसी जैसा बनाना, एक्स वाला ले लें, तो एक्स के नाम पर हमारे पास है केवल -6ax, और कांस्टेंट के नाम पर हमारे पास 9 है तो 9 लिख लिया। अब कंपेयर यानी कि तुलना करो। अब जरा देखो, ये वाला इसकी जगह, काटना नहीं, ये समझाने के लिए है, काट दिया समझने के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास देखिएगा ये वाला इसकी जगह पर है, क्योंकि दोनों में क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर -8a बराबर -32। ठीक है, फिर आगे बढ़े, क्या सर यहां कंपेयर करिए, देखिए दोनों के पीछे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, है ना, दोनों के पीछे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो इसके पीछे n है, एक संख्या है, उसके पीछे एक संख्या है, ये दोनों भी आपस में होंगे बराबर। फिर से समझिएगा, गुणांक जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तभी तो दोनों पक्ष बराबर होगा। फिर देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा है, 24। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ कुछ ऐसा ही, तो यहाँ पर से -24 बराबर -6ax का गुणांक, यहाँ -6, यहाँ 24, और लास्ट में 9 देख रहे हैं, सेम है, 9 हटा दीजिए। अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास, जिनसे हम आराम से जो चाहे वो निकाल लें। ये देखिए काट दिया, 8 से काटा, 8 चौक का 32, यानी कि a बराबर 4। फिर आगे बढ़े, कैसे इस वाले में देखिए a का मान रखा जा सकता है, तो n बराबर 4 का स्क्वायर -24, 4 का वर्ग क्या आएगा, 16, 16 में से 24 गया तो -8, इट इम्प्लाइज n बराबर -8। फिर आगे बढ़े, कैसे 24 है, काट दीजिए, 6 चौक का 24, 4 आ जाएगा, तो a बराबर हमारे क्या हो जाएगा, 4। तो a यहां से भी 4, a यहां से, अगर आप सही हैं तो गलत कहीं से नहीं आने वाला। ठीक है, तो a की वैल्यू 4 और n की वैल्यू -8। और इसी के साथ ये बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन के बाद ये टॉपिक हमारी समाप्त होती है। एक बार और क्वेश्चंस देख लीजिएगा तो जरूर से जरूर 100% मैं दावा करता हूं आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और गुणनखंड एक आसान प्रक्रिया बन जाएगी। अगर गुणनखंड आपको आगे मैं बराबर कह रहा हूं, तो लसपा भी आपको एक इजी चैप्टर लगेगा। तो इसी सलाह, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको रिवाइज करें, बुकों से लगाएं, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आनंद सर लेता हूं इजाजत अगले वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय और जय हिंद जय भारत।